हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे जिन की कहानी जो कि बहुत ही नेक था। दुनिया में कई तरह के जिन होते हैं, कुछ नेक नियत जिन होते हैं, कुछ बदनीयत होते हैं, कुछ इंसाफ पसंद होते हैं। तो ऐसे ही एक नेक नियत जिन की कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमारी है जिन का बेटा। तो कहानी हमारी शुरू होती है एक साधारण से परिवार से। एक मुस्लिम परिवार है, कोलकाता के थोड़ी सी दूरी पर रह रहा है, एक कस्बे में। कस्बा क्या, गांव ही उसको कह सकते हैं। गांव में मिट्टी के घर बने होते हैं। तो मिट्टी के घर होते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े दालान और बाहर जो है जैसे एक छुटी हुई जगह पड़ी होती हैं। लोग तो वहाँ पे जो है बैठने का काम करते हैं, जैसे चौपाल टाइप में लगती है। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, बातचीत किया करते हैं। तो इसी तरीके से एक मुस्लिम परिवार था आसिफ और उसके अम्मी अब्बू और उसकी बहन सना। तो सना जो है बहुत ही खूबसूरत थी और पाक कला में बड़ा ही माहिर थी। मतलब वो बहुत सारी चीज़ें अच्छे से बना सकती थी। तो वो उसके बने हुए खाने की बड़ी तारीफ़ें होती थी। तो उसके घर में जब उसके भाई का एक ऐसे जन्मदिन मनाया जाता है तो दावत का इंतज़ाम करते हैं। तो जो सना के अब्बू होते हैं, यानी आसिफ और सना के अब्बू, वो कहते हैं बिटिया आज तुम बिरयानी बनाना, तुम्हारे हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी बनती। तो सना कहती क्यों नहीं अब्बू, बिल्कुल बनाएंगे, आप बुला लीजिए जितने लोगों को बुलाना है और हमें बता दीजिएगा, अब हम वैसे ही सामान ला दीजिएगा, हम बनाएंगे। तो कहते ठीक है बिटिया बना लोगी? कहते हाँ अब्बू ले आना। तो वो बताते हैं लगभग 30-35 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बिटिया बना लेना। कहते ठीक अम्मी भी लग जाएंगे और भाई भी लगेगा, सब लोग मिलके बना लेंगे। तो लेकिन भाई तो नहीं लगेगा, भाई तो कई लोगों के साथ मसरूफ रहेगा क्योंकि उसके दोस्त वगैरह आ जाएंगे। तो ऐसा करना बिटिया, तुम ही जो है कोशिश कर लेना, तो ढंग से बना लेना। नहीं अब्बू आप बेफिक्र रहो, हम सब कर लेंगे। तो दलान के बाहर पीछे साइड में खाली जगह पड़ी होती है, छप्पर ऊपर होते हैं और नल वगैरह वहीं लगा होता। तो नल के पास वो बाल्टी और टब टाइप में रखे होते हैं, उसी जगह पे वो चूल्हा जला के बनाना शुरू करती है। और बड़े से पतीले में वो जो है बिरयानी पका रही है, बैठी हुई है वहीं पे। ईंट पत्थर थोड़े से पड़े हुए थे, उसी जगह पे वो बैठी हुई थी। तो गांव में जैसा कि आप जानते हो कि कुत्ते हैं या बिल्लियां हैं, इस तरह से सब चक्कर वक्कर काटते रहते हैं। उसी जगह पे वो बैठी बैठी पका रही है। उसने इतने उम्दा मसाले उसमें डाले हुए थे, उसकी खुशबू से जो है आधा गाँव तो इधर ही उधर नाच रहा था कि आज सना बेटा बहुत ही अच्छी खुशबूदार बिरयानी बना रही। सबके मन में लालच आ रहा था कुछ मुझे मिल जाए मुझे। ऐसे ही सब बातें कर रहे थे दलान में बैठे हुए, और सना बाहर बैठी हुई देख रही है कि कब जितनी जल्दी पक जाए तो उसको उठा के अंदर ले जाए और हम भी सबके साथ बैठ के गप्पे मारें। तो सना जब बैठी हुई है बिरयानी पकने के मतलब उस पर आ गई है, वो चावल वावल डाल रही है, तब तक देखते क्या है कुत्ता आता है, वैसी जगह पे बैठ जाता है। जब कुत्ता आके बैठ जाता है तो उसको लगता है कि देखो हमारे घर में इतने सारे मेहमान आए पड़े हैं, और अगर इसने देख लिया कि देखो ये बिरयानी बन रही, वहाँ कुत्ते भी बैठे हुए हैं, तो उसको लगता है इसको भगा देना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसको हट हट करके भगाया। और उसने जब ऐसे किया तो कुत्ता तो हटा, लेकिन फिर आके उसी जगह बैठ गया। उसको खुशबू उसकी नाक में घुसी जा रही, इसको बर्दाश्त नहीं, सोचा हमें भी खाने को मिल जाए। फिर उसने 3 बार 4 बार ऐसे भगाया, लेकिन कुत्ता थोड़ा हटी था। फिर उसने क्या किया, ये भाग नहीं रहा, मेरी तो यहाँ जो है मेहमानों में सब कहेंगे देखो इस लड़की को इतनी अक्ल नहीं है। उस कुत्ते को भी उठाए हुए उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसको ऐसे ही भगाने के नियत से इसे मार दिया। उसने सोचा कि यूं ही भाग जाएगा, लेकिन बदकिस्मती उसकी, देखो वो पत्थर जो है उसके यहाँ सिर पे लग गया। अब भैया जब वो सिर पे पत्थर लगा तो कुत्ता बिलबिला गया, उसके यहाँ से खून निकलने लगा और कुत्ता वहां से फिर चला गया, गायब हो गया गली में जा करके। अब वो सोचने लगी हाय मैंने देखो कुत्ते को मार दिया, बेचारा को करता हुआ चला गया, उसके खून भी निकला, मैंने तो यूं ही भगाने को उससे किया था। उसको बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अब करे तो क्या करे, तो हाथ से निकल गया ना, मारा हुआ, कुछ भी करो आप बाद में तो नहीं वापस कर सकते। खैर बिरयानी बन के तैयार हुई और अंदर उठा के पतीला चला गया। पतीला गया अंदर और सब लोगों ने मिल करके खाया। सारे दावत में शामिल हुए थे जितने लोग, सबने खूब मजे से दावत उड़ाई और अपने अपने घर चले गए। इधर जो है सब जब दावत खत्म हो जाती है तो सभी अम्मी अब्बू सना के और आसिफ वगैरह सब सो जाते हैं, और सना जो है अपने उसमें सोई हुई है दलान में, उसकी अम्मी जो है अलग सोई हुई है, उसके अब्बू जो है बाहर दलान में है। तो इस तरह से सब अपनी अपनी जगह पे सो रहे। रात में सोने के बाद सुबह जब होती है, सारे मेहमान तो चले जाते हैं, जब सुबह होती है तो अम्मी उसकी जाती है सना को जगाने की, यार सना इतनी देर हो गई क्यों नहीं उठी है। वो सना बिटिया करते करते जाती हैं और उसको जैसे उठाती हैं, और उठाने को सोचो छोड़ दीजिए, उसका जैसे वो चेहरा देखती है बहुत ऐसे चिखती, उनके मुँह से इतनी तेज से चीख निकलती, ये क्या। तो पीछे पीछे अब्बू भी दौड़ते आते हैं, उस सना का भाई जो होता वो भी, क्या हुआ अम्मी क्या हुआ, अरे इधर देखो, उस सना के बिस्तर पे देखो। वो देखते सना को ये कि यहाँ उसके जो है सब बाल उग के चले, यहाँ इतने बड़े बड़े से बाल उगे, और ये क्या हो गया, ये बाल कहाँ से आ गए।
क्या सचमुच है? तो उसके भाई ने जो है सोचा कि अरे वाह, सना के तो मूछें निकल आई, इस तरह से हंसने लगा। तो अब उसकी अम्मी कहती खबरदार जो हंसे तो बहन को। वे क्यों? इसके तो मूछें निकल आई। कि ये बेटा हंसने की चीज नहीं है। तो कहता अरे अम्मी कुछ नहीं, इसको हार्मोनल डिसीज कुछ हो गया है, इश्यूज, और चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अब उसके घबरा जाते हैं, कहते नहीं 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 बेटा, डॉक्टर के पास नहीं, जब इसके पेपर चल रहे हैं, ये पेपर चल रहे हैं, अब क्या होगा? कहीं 2 इसके पेपर बाकी हैं, दावत थी इसीलिए मतलब वो छुट्टी ले ली थी इसने। अब आजकल में तो इसका पेपर लगा हुआ कॉलेज में, तो कहें अब क्या करें? तो उसने जो है बहुत परेशान, वो उसके बाल इतने जो है, उन्होंने क्या किया, ऐसा है कोई नहीं, वो कैंची लेकर के उसके बाल ऐसे ऐसे करके काट देते हैं सना के। और बाल काटने के बाद कहते हैं देखो बिटिया, तुम कॉलेज जाओगी और नकाब अपना वैसे बांध लेना और जाकर के पेपर दिया ना, लेकिन किसी को पता ना चले। वो लोग ये बात दबाने में लग जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दहल गए होते हैं। आखिर है क्या, वो पहला पेपर दे करके जो बचा हुआ होता है वो लेकर के आती शाम में, और जब फिर सोती है तो रात की रात उसके कंधे पे यहाँ वहाँ सब कहीं बाल उगाते हैं। और दूसरे दिन जो है वो कैसे जाए, तब उसको बड़ा मुश्किल है कि कैसे डॉक्टर के पास ले जाए कि उसका पेपर दिलाने जाए। पूरा घर परेशान परेशान, लेकिन उसको पेपर दिलाने तो जाना ही जाना है। पेपर दिलाने के लिए उसको ले जाते हैं, फिर उसको नकाब उड़ा के ले जाते हैं पूरा डलवा करके। फिर वापस जब आती है, अब ये जब तीसरा दिन होता है तो भाई रात में उसके जो है पूरे यहाँ वहाँ यहाँ सब कहीं उसके इतने इतने से घाव बन जाते हैं, फफोले टाइप में फफोले पड़ जाते हैं, फूट जाते हैं। फिर उसको बहुत असहनीय दर्द होने लगता। पेपर तो खत्म हो गया लेकिन उसको दर्द सहा नहीं जा रहा, वो रातों दिन चिल्लाना शुरू करती। अब जब है सब बड़े परेशान, फिर वो क्या करते हैं, जो दावत में उनके बड़े अब्बू आए थे उनको फ़ोन लगाते हैं। आसिफ फ़ोन लगाते हैं कि बड़े अब्बू यहाँ आइए, ताया जी को फ़ोन लगा करके बुलाते हैं। तो बड़े अब्बू आते हैं, कहते हैं कि भाई क्या हो गया सना बिटिया को? तो वो सना बिटिया को सामने ले जाया जाता कि भाई चलो कमरे में देखो, चल करके यहाँ सोई पड़ी थी और ये इसके साथ हो गया। तो वो भाई लेकर के अपनी गाड़ी में बिठा के डॉक्टर के पास लेता। डॉक्टर तो मेडिसिन अपना दे दिया, लेकिन कहते हैं कोई हार्मोनल से इश्यूज हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या, वो कहते हैं अब ताऊ जी जो थे वो बहुत पहुँचे हुए थे। वो कहते हैं देखो भाई, मैं बता रहा हूँ इसको कोई और दिक्कत है, हमें लगता है कोई जो है रूहानी ताकत है, कोई जिन विन का चक्कर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप तो भैया सब हवा हो गए कि ये कैसे हो सकता है, ये तो आराम से रह रही थी, खाना भी खाया, रात में इतने लोग आए थे, खा पी के गए, तब तक कुछ नहीं था, उसी की रात में ऐसा होना था। लेकिन उसी समय कोई ऐसा है जो आया है और गया है यहाँ से, वो इसके हाथों से टच हुआ है, इससे कुछ नुकसान हुआ या कुछ भी हुआ तभी ऐसा है। तो जो होते हैं बड़े अब्बू बताते हैं परेशान मत हो, देखो मेरे को बड़े मौलाना से बात करनी पड़ेगी। वो जाते हैं दरगाह के पास, बड़े मौलाना जहाँ पे रहते हैं उनसे बात करते हैं। बात क्या करते हैं, उनको लेकर के ही घर आते हैं। जब घर आते हैं तो वो अब सना को देखते हैं, क्योंकि सना को ले जा सकता था, उसकी ऐसी हालत हुई पड़ी थी, इतने उसके फफोले पड़े थे कि उसको ऐसे छूने में भी सबको डर लगता था कि कैसे क्या हो। और वो जो घाव थे वो बढ़ते जा रहे थे, उसका जो सहना मुश्किल हो पड़ रहा था। और उसको देख करके जो भी उसको देखता, ये बड़े बड़े बाल, उसकी एकदम शक्ल बेशक्ल, सब बहुत देख करके भयानक शक्ल थी, उसको बहुत डर लग रहा था। सब दहशत में थे घर पूरा। बड़े मौलाना आए, उसको देखा कि चलो कोई बात नहीं आसिफ, अब तो ये पता ही चल गया कि इसको क्या क्या है। उसको छूते हैं, सना को बाल देखते हैं, टच करते हैं, सब उसका चेहरा और पीठ वीठ देखते हैं, खोल करके दिखा दिया जाता है दूर से। उसको ऐसे टच करके बाल जब देखते हैं हाथों से, ये है तो बड़ी मुश्किल, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तुमने बिटिया क्या क्या किया था ऐसे? लेकिन हमने किसी को नहीं अब्बू, हमने किसी को भी नहीं टच किया है, ना मेरे से कुछ हुआ है। फिर वो बहुत ज़्यादा जब सोचती है, दिमाग पे जोर डालती है, तो वो ये कहती है, बताती है कि वहाँ पे एक कुत्ता आया था, उसको मैंने उठा करके पत्थर मार दिया था। तो वो ध्यान लगाते हैं बहुत, मौलाना जब ध्यान लगाते हैं तो कहते हैं उस कुत्ते को जो तुमने मारा है बस उसी से ये कारण शुरू हुआ है। फिर से वो ध्यान लगाते हैं, उनको सारी बात पता चल जाती कि कहाँ क्या कैसे है। और वो बताते कुछ नहीं है, सिर्फ उपाय बताते हैं कि आसिफ से कहते हैं देखो बेटा, मैं उपाय तुम्हें बता दूंगा और ये उपाय तुम्हें ही करना है, अगर तुम ये कर ले जाओगे तो ये तुम्हारी बहन अच्छी होगी, अन्यथा नहीं अच्छी होगी। तो आसिफ कहता भाई मेरी ही बर्थडे की दावत थी, मेरी बहन को इतना मेरे से लगाव, इतना बहन मुझे वो करती, मैं खुद अपनी बहन को इतना चाहता हूँ और मैं इसके लिए सब कुछ करूँगा, चाहे मेरी जान क्यों ना। अरे कहीं नहीं बेटा, जान की कोई बात नहीं, बस मैं जो उपाय बताऊँगा उसको तुम अच्छे से कर लेना। तो कहता ठीक है मौलाना साहब बताइए। मौलाना जी बताते हैं कि यहाँ से तुम स्टेशन जाओगे, स्टेशन के पे जो है रात को 9 बजे गाड़ी आएगी, उस गाड़ी के सबसे पिछले डिब्बे पे एक मोहतरमा उतरेंगी, नकाब ओढ़ी हुई, और उन्होंने जो नकाब पहन रखा होगा ऐसे करके, उनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। जो भी मोहतरमा सबसे सुंदर तो आपको दिखें तो आप ऐसा करना, उनके पीछे पीछे चल देना। जैसे उनको एहसास होगा तुम उनके बराबर पीछे पीछे चलते चले जा रहे हो,
वैसे ही वो पलट के देखेंगी। और जब वो पलट के तुम्हें देखेगी तो आप बस यही कहना, वो पूछेगी तुमसे कि क्या बात है, क्यों मेरे पीछे पीछे चल रहे हो। जैसे ही वो तुम्हें बोले और वैसे ही तुम उसके पैर पकड़ लेना, कुछ मत करना, सिर्फ पैर पकड़ लेना कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, पहले मेरी बहन को ठीक करो। और वो तुमसे बहुत पीछा छुड़ाएंगी कि नहीं हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी वो बोले तुम्हें पैर नहीं छोड़ना और तुम डरना बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ठीक है हम करेंगे। तो भाई वो पहुंच जाता है, टाइम से पहले ही स्टेशन पहुंच जाता है और इंतजार करता है आने का ट्रेन। ट्रेन आती है, पिछली बोगी जो सबसे पीछे होती है उसमें से कई एक महिलाएं उतरती हैं, बहुत सारी हिंदू मुस्लिम सब तरीके से हैं। लेकिन जो मौलवी साहब ने बताई थी जैसे कि वैसे वो खूबसूरत महिला की तलाश में था। और जैसे वो महिला उतरती है उसके पास कोई सामान नहीं होता, क्योंकि मौलवी जी ने पहले ही बता दिया था, बड़े मौलाना जी ने, कि जो महिला होगी वो निहायत ही खूबसूरत होगी, उसकी सिर्फ आंखें दिख रही होगी और उसके हाथ में कोई सामान नहीं होगा, बस तुम उसके पीछे चल देना। और वो क्या करता है, आसिफ उसके पीछे पीछे चलता चला। वो मोहतरमा जैसे जैसे उतरती जाती स्टेशन के आगे निकलती हैं, वैसे ही वो बिल्कुल लास्ट में वो पैर मुड़ती हैं, वो पैरों की तरफ देखता चल देता है। वो मुड़ती हैं, जैसे ही कहती हैं क्या बात है तुम मेरे पीछे क्यों, मैं देख रही हूँ बोगी जब से डिब्बे से उतरी हूँ और स्टेशन के बाहर तक आई तो मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो, क्या चाहते हो मुझसे। इतना ही पूछा ही था कि बस वो फट से आसिफ बैठ जाता और पैर पकड़ लेता। जब वो पैर पकड़ लेता है वो हड़बड़ा जाती, क्या बात है क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, छोड़ो मेरे पैर। कि नहीं मैं पैर नहीं छोड़ूंगा, कि नहीं छोड़ो मेरे पैर, मुझे जाने दो, नहीं मैं पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझसे कोई वादा नहीं कर देते। एक ऐसा वादा, कौन सा वादा, नहीं मुझे से वादा करिए कि आप मेरी बात मानेंगी और जो मैं कहूँगा वो करेंगी, मुझे अब इच्छा दे दीजिए इस चीज़ की। अब वो करे तो क्या करे, बहुत हैरान परेशान। लेकिन वो जब वो नहीं छोड़ता, बहुत वो कोशिश करती हैं, लेकिन जब नहीं छोड़ता है तब कहती बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये चाहिए कि आप मेरी बहन को ठीक कर दे, नहीं तो मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा और यहीं अपनी जान दे दूंगा। अब करते क्या ना करते वाली दशा है कि उन्होंने कहा ठीक है पैर छोड़ो, हम तुम्हारी बहन को ठीक करेंगे। अब जैसे ही वो वादा करती हैं बहन को ठीक कर देंगे तो वो जो है खड़ा हो जाता, खुश हो जाता है। फिर वो इशारे से कहती है तुम अच्छा मेरे पीछे पीछे आओ। तो अब वो मोहतरमा आगे आगे, आसिफ पीछे पीछे चलता चला जाता। चलते चलते वो बाहर, जब स्टेशन के थोड़ा बाहर निकलती, पास में ही एक पेड़ों का झुरमुट होता टाइप का, तो वहीं से थोड़ा आगे निकल करके तो और ज़्यादा पेड़ मिल जाते हैं, जंगल टाइप का थोड़ा सा हो जाता, घने पेड़। घने पेड़ के पास में ही एक तालाब है, बढ़िया सा सुंदर सा तालाब दिख रहा होता, सभी लोग जानते थे वहाँ पे वो तालाब है। वो जाता है, तालाब में नीचे जीने बने होते, सीढ़ियाँ, वो नीचे उतरते जाता है, 5 6 8 सीढ़ियाँ ऐसे उतरता है और मोहतरमा आगे आगे चलती जाती। सीढ़ियों के आगे जैसे पहुँचता है तो आखिरी सीढ़ी पे उसे एक बहुत बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता। वो दरवाजे के अंदर जाता तो दिखता, वो कहता कि अरे आपका महल तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन कैसी अजीब जगह पे है जिसको कोई नहीं जानता। तो वो मोहतरमा मुस्कुराने लगती हैं। फिर वो कपड़े चेंज करके आती हैं तो वो देखता है वहाँ पे एक तिपाई के पास में बढ़िया सी पलंग पे, बहुत अच्छा सा बेड पलंग टाइप में है, वहाँ पे खूब सारे लोग हैं, बहुत सारे, इधर कोई रह रहा कोई इधर रह रहा, महल तो है ही है। वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एक बच्चा बैठा हुआ, लेकिन उसके सिर पे यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है, थोड़ा थोड़ा सा खून भी रिस रहा दिख रहा था। तो वो कहता है ये बच्चा कौन है। तो वो मोहतरमा कहते हैं ये मेरा बेटा है, लेकिन आपका बेटा बहुत खूबसूरत है। इनकी हाँ देखा ना मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे जितने लोग हैं सब, इनके अच्छा ये तो बहुत ही अच्छे हैं सब लोग। तो कहना कि तुम्हारी बहन ने पता क्या किया है, उसने मेरे बेटे को मारा है, इसीलिए उसका ये हाल है। क्योंकि आपके बेटा कितना अच्छा लग रहा है, उसको कैसे मारेगी। तो कहें कि पता है तुम्हारे घर में बिरयानी बन रही थी, हमारा बेटा जो है तुम्हारी दुनिया में घूमने गया था और वहाँ पे उसको खुशबू अच्छी लग गई और वहीं पे वो जम के बैठ गया। सोचा वही खा के जाऊँगा, कुछ तो मिल ही जाएगा, मैं बैठा हूँ। लेकिन तुम्हारी बहन ने क्या किया, इसको भगाया और ऊपर से इसको पत्थर भी मारा। बस इसी से जो है हमारे यहाँ के लोग, दुनिया के लोग, सब लोग खौफ में आ गए कि देखो हमारे बेटे को मारा और उन्होंने जो है इसका हाल ये कर दिया। ये तो को हम लोग नेक नियत जिन हैं, नहीं तो इसको जो है अभी तक ख़त्म कर चुके होते। अब वो एकदम से बेहोश होने लगा। जिन सुन करके उसकी हालत ख़राब वहाँ पे कि मैं कहाँ आ गया, जिन्नों की दुनिया में आ गया। फिर उसको धीरे धीरे वो कहती है अच्छा ठीक है शांत रहो, तुम घबराओ नहीं, हम ऐसे जिन्न नहीं हैं जो तुम्हें परेशान करें। उसने ऐसा किया था इसीलिए हमने ये किया, नहीं तो नहीं करते। फिर वो उपाय बताती है, ठीक है ये लो, और ये मलहम टाइप का दे देती हैं हाथ में, इसको लेके जाओ और अपनी बहन के जिस जगह पे रोए हैं वहाँ पे लगा देना, और जहाँ पे घाव है तो ये दूसरी डिब्बी है इसका पानी लगा देना और वो सब ठीक हो जाएंगे। तो कहता है ठीक है, आपकी बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देता है, बहुत उपकार है इसे करके, और वहाँ से
निकलता है, कहता है कैसे जाए। अब उसको डर तो इतना लग रहा था कि जाए तो कैसे जाए। फिर वो बहुत मुश्किल से फिर वो मोहतरमा जो होती है वो समझ जाती कि क्या है दिक्कत इसको, तो बताती है जैसे तुम आए थे बस वैसे ही चलते चले जाओ वापस। और वो धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता है। ये क्या, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसको एक ऐसा दरवाजा दिख जाता सामने, जो उस दरवाजे से आया होता उसी जगह पे, और उसी से वो निकलता दिखता कि अपने मोहल्ले की गली के पीछे खड़ा है, अपने घर के बिल्कुल बगल की गली में। तो दिखता अरे ये क्या, ये तो यहीं पे है। फिर अचानक से दिखता कि पीछे मोहतरमा खड़ी है। तो धीरे से इशारे से वो बोलती है यहाँ आओ, बताती हैं कि ये जो गली है यही गली के पास ही से हमारा महल का रास्ता है। ये खुफिया रास्ता कोई नहीं जानता। हमारा बेटा जब जब वो घूमना चाहता है तुम्हारी दुनिया में तब तब वो इधर ही से आता, और इत्तेफाक से ये उस दिन वहां से ही निकला था और जा करके वो पतीले के पास वाले साइड में बैठ गया था जहाँ तुम्हारी बहन बिरयानी पका रही थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ उसको थोड़ी अकल होती, वो पत्थर ना मारती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो कहता अरे अब तो आप माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी नहीं होगी। तो चला जाता है। वो मोहतरमा भी वापस हो लेती हैं और वो उनसे बहुत अदब से बात करता है और सलाम करके वापस निकल लेता है। वापस आता है, घर आता है, हाँफता हुआ दौड़ता हुआ डर के मारे एकदम से भागता हुआ, और अम्मी अब्बू से आके लिपट जाता है कि अम्मी अब्बू मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ से शायद ही कोई वापस आता हूँ। पता है मैं जिन्नों की दुनिया में पहुँच गया था। सारी दास्तान बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, और फिर वो डिब्बी दिखाता है और हाथ में पकड़ा हुआ प्याली में मलहम, और जाता है अपनी बहन को सब कहीं जैसे जैसे बताया होता है। ये क्या रात भर में सना पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, और सभी लोग घर के बहुत खुश होते हैं। बड़े मौलाना साहब का बहुत ही धन्यवाद देते हैं और उनको बहुत ही अदब के साथ जो है रुखसत करते हैं अपने घर से कि आपने इतना उपकार किया, इतना हमारे साथ तो किया ताकि हमारी बेटी सही होगी। उसके अम्मी अब्बू कहते हैं हम आपका जीवन भर उपकार मानेंगे, आपने हमारी मदद करी। तो इस तरह से आसिफ जो था वो जो है जिन्नों की दुनिया की सैर करके आ गया। इतनी मुश्किल से वापस आया और वहाँ तक गया केवल अपनी बहन के लिए। तो दोस्तों परिवार के लिए देखिए कोई क्या क्या नहीं करता है। और जिन्न भी ऐसे हैं जो देखिए एक अपनी अलग ही दुनिया बसा रखे हैं, उनके पास ताकत देखिए कितनी ज़्यादा होती है इंसानों से, और हम इंसान ऐसे होते हैं कहीं भी कुछ भी कर बैठते हैं। तो अगली बार किसी जानवर को मारने से पहले सोचें ज़रूर कि ऐसा ना हो वो कोई और रूप हो। तो इस तरह थोड़ा सोच समझ कर। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।